अल्पसंख्यकों को तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया। इसके साथ ही आज मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ। जैसे भी हो, इस बार जो हज यात्री जाए हमारे, वो रांची से होकर जाए। ये मतलब कि है ये दुनिया, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राजभवन के पास की तस्वीर है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक मुद्दों को जो है लेकर के लंबोदर महतो को जो है नेतृत्व में जो है यहाँ पे लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आए हुए हैं। और चाहे वो मदरसा का मामला हो, चाहे वो हज हाउस का मामला हो, या मुस्लिम समाज से या अल्पसंख्यक समाज से जो है जितने भी मामले जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ पे आया हुआ है राज्यपाल से मिलने के लिए। और मिलने के बाद जो है यहाँ पर जो है इनका कहना है खालिद खलील का कि अल्पसंख्यक के जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी नेता हैं, ये लोग जो है सिर्फ नाम के हैं, किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि लगातार जो है अल्पसंख्यक समाज जो है बहुत तरह की परेशानियों से जो है जूझते हुए आ रहा है। और लगातार वो चाहे वो हज हाउस का मामला हो, पहले जो है हाजी हज करने के लिए रांची से जो है सऊदी अरब के लिए जो है यहाँ से जाते थे, लेकिन अब क्या है कि अब कोलकाता जाना पड़ता है, उसके बाद जो है वो सऊदी अरब के लिए वहाँ से रवाना होते हैं। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं और मदरसा का भी बहुत सारा का मामला है। उनको देखते हुए जो है आज लंबोदर महतो के नेतृत्व में जो है एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे राज्यपाल से मिलने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे जितने एक तरह से कहा जाए कि आजसू के कद्दावर नेता यहाँ पे मौजूद है और कार्यकर्ता भी मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए सीधी बात करते हैं। लंबोदर महतो जो है मौजूद है, एक तरह से कहा जाए कि आजसू के कद्दावर नेता है, इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। लंबोदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राज्यपाल के पास आप लोग आए और क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जो है जिस तरह से लोग उनको देख रहे हैं और उनका जो है अभी तक काम नहीं हो पाया है, किस तरह से जो है उनका भला होगा, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या कुछ कई ऐसे विषय हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आवश्यक थे। आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ से जो हज यात्री जाते थे वो रांची एयरपोर्ट से ही चले जाते, अभी कलकत्ता से जाना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि पूर्व की बातें लोग रांची एयरपोर्ट से ही हज यात्रा में जाए, ताकि आने जाने में कठिनाई हो नहीं हो, आर्थिक बोझ उन पर नहीं पड़े। और सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। इसके साथ ही आज मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, ये इनके कल्याण के लिए जो वित्त निगम का गठन होना था वो नहीं हुआ है। तो कई ऐसे विषय जो वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में भी था, उसको भी सरकार ने नहीं किया, यहाँ के अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया। और यही कारण है कि आज हम लोग को महामहिम राज्यपाल से मिले और उनका बहुत ही सकारात्मक आश्वासन मिला। क्या कुछ आश्वासन मिला? क्या लगता है कि उनके मिलने के बाद जितनी परेशानियां हैं या जो भी मुद्दे हैं, क्या लगता है उनका निदान हो पाएगा? इन्होंने बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिया है कि अपने स्तर से संवैधानिक जो प्रावधान है उसके आलोक में समुचित कार्रवाई करेंगे। बताइए। भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया और अल्पसंख्यक जो है अब इस बात से अवगत हो गई है कि अब हम किसी के ठगने में नहीं आने वाले हैं। और इस बार आजसू पार्टी डेलीगेशन लेकर महामहिम राज्यपाल से मिली है और निश्चित रूप से महाधिवेशन में हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, और कंटिन्यू हम लोग जो है महाधिवेशन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम कहते हैं कि अभी तो आरजेडी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, सीपीआई-एमएल की सरकार है, ये इंडिया मार्ग की सरकार है। तो भैया मदरसा बोर्ड बनाने में क्या दिक्कत लगता है? गठन कर ना दीजिए, अल्पसंख्यक विकास निगम का गठन कर ना दीजिए, मदरसा बोर्ड का गठन कर दीजिए। क्या दिक्कत लग रहा है आपको? हज कमेटी बनी है तो हज कमेटी से क्यों हाजियों को हमारे पवित्र जगह में, पाक जगह में जो लोग जाते हैं इतना रुपया खर्चा करके, तो कम से कम आप उनकी लाज तो रख लीजिए। क्यों इस तरह का हो रहा है? अल्पसंख्यकों के साथ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। और यही भयभीत करके हमसे, हमारे अधिकार से, हमारे हक से हमको वंचित किया जा रहा है और हमको दूर किया जा रहा है। अब अल्पसंख्यक इस बात को समझ गई है। अरे जिन लोगों पर हमने भरोसा किया उन लोगों ने हमको ठगने का काम किया, और जिसको हमने दूर से देखा, हमने उसको दुश्मन समझा, वो तो वार कर रहा हम पर। तो कहाँ हमारे लोग जिसको हम पे अपना समझे, कहाँ उनका साथ दे रहे हैं?
इसीलिए तो कहते हैं कि मतलब कि है ये दुनिया, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। श्री लंबोदर महतो जी के नेतृत्व में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और झारखंड में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय के कई समस्याएं हैं और महागठबंधन सरकार ने उन सारे समस्याओं को सॉल्व करने का, पूरा करने का वादा किया था, लेकिन एक भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। आपको मालूम होगा कि झारखंड में बड़े संख्या में लोग हज करने के लिए जाते हैं और 2019 तक जो है रांची से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो है फ्लाइट जाया करती थी, लेकिन उस पर जो है रोक लग गया है। तो हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बनाया जाए, ताकि झारखंड से जो है हज यात्री सुविधा के साथ बिना कोई परेशानी के जा सके। उसके अलावा झारखंड में उर्दू शिक्षकों का बहाली का मसला फंसा हुआ है। बिहार सरकार ने 4,401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, इसमें 3,712 पद खाली पड़े हुए हैं। उन पदों पर बहाली करने के बजाय सरकार उसका नाम बदल दिया और उसका पे ग्रेड जो 4200 और 4800 था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया गया, और उस पर भी जो है ST/SC रिजर्वेशन का मसला है। उसके अलावा झारखंड में मदरसा जो है उसमें आलिम और फाजिल की पढ़ाई होती है। आलिम जो BA और फाजिल जो है MA के समकक्ष है, उसकी डिग्री की मान्यता नहीं मिल रही है। हम लोग महामहिम से गुजारिश किए हैं कि उसकी जो परीक्षा है रांची यूनिवर्सिटी या राज्य के दूसरे यूनिवर्सिटी से कराया जाए। उसके अलावा आप देखते होंगे कि जगह जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो है कई किस्म का मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो है FIR कर दिया जाता है, मुकदमा कर दिया जाता है, वो जेलों में भेज दिए जाते हैं, तो उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको सम्मान नहीं मिल रहा। तो इन सारे मामले पर जो है महामहिम राज्यपाल से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम S अली है, मैं केंद्रीय संगठन सचिव आसू पार्टी रांची। देखिए कितनी कठिनाई हो रही है हज यात्रियों को, कितनी ये कलकत्ता से जो फ्लाइट जो जा रहा है, हम लोगों ने डिमांड किया है कि सिविल एविएशन को लिखकर जैसे भी हो इस बार जो हज यात्री जाए हमारे वो रांची से होकर जाए, ये आसू मांग करती है। जी हाँ, रांची मांग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आसू के इस डेलीगेशन के बाद एक आज सिविल एविएशन से भी गवर्नर से बड़े संजीदगी से बात को सुने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग का ये मामला जो है इम्प्लीमेंट में तब्दील होगा। केंद्र का मामला है कि तो हम लोग गवर्नर के पास गए इसी मुद्दे को लेकर कि ये बात को किया जाए। कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसमें अनदेखी कर रही है। राज्य सरकार में जो माइनॉरिटी वेलफेयर है, चाहे जो भी हमारे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, ये तो कुछ जानता भी नहीं है ना। जो मंत्री बनकर बैठे इनको कुछ संज्ञान में उनको कुछ है भी नहीं, चाहे कोई भी हो। हमारे जो विधायक हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी मुस्लिम है, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो भी मुस्लिम है, हमारे निबंधन मंत्री वो भी मुस्लिम है। लेकिन ये सारे मुस्लिम सिर्फ नाम के हैं, ये लोग सिर्फ अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कार्य अल्पसंख्यक हित में नहीं हो रहा है। और आंसू इसी को लेकर आज डिमांड के अपने कुछ विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोग मिले हैं, जो बिल्कुल संतोषजनक था।